नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नौहर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया निलंबित, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश। नगर परिषद हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक संपन्न। आजादी की वर्षगांठ से 2 दिन पहले ही तिरंगा में हुआ शहर। शहीदों की जीवन गाथा से प्रेरणा लेने का आह्वान। शहीद स्मारक स्थल पहुंच संपन्न हुई तिरंगा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। खबर नौहर से है, जहां नौहर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित किए जाने के बाद विपक्ष के पार्षदों में खुशी की लहर है। विपक्ष के पार्षदों ने निलंबन की खुशी मनाई। विपक्षी पार्षदों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाइयां दी। नौहर से कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया को पद के दुरुपयोग के चलते स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मंगलवार को निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। नगर पालिका प्रतिपक्ष के नेता मुश्ताक अली ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष का यह कार्यकाल सबसे विवादित रहा है। पहली बार पालिका अध्यक्ष पर इस प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज अभी नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका जी खटोतिया का निलंबन हुआ है और निलंबन होने का कारण यही है कि उन्होंने 3.5 वर्ष में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर इस नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया है। चाहे सफाई की व्यवस्था आप देख सकते हो, चरमाई हुई है, हालात बहुत खराब है। पट्टे के मामले में इनको विशेष रूप से निर्मित किया गया है। वही उन्होंने अपने स्पेशल अपने पति को लाभ पहुंचाया है। गलत पट्टा बनाकर उन्होंने नगर पालिका रजिस्टर डिस्पेज नहीं है, मूल पत्रावली गायब थी और भी हजारों की पत्रावलियां गायब है। सारा ये जो नृत्य किया गया है भ्रष्टाचार का नगर पालिका चेयरमैन ने किया है, इसलिए आज नहीं तो कल चेयरमैन को सस्पेंड होना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार के टाइम में माननीय विधायक जी को ऐसी चेयरमैन को नियुक्त कर दिया जाना। नगर परिषद हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक टाउन नगर परिषद कार्यालय में हुई। विधायक निशाद बंसल, सभापति सुमित रणवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। पार्षदों ने अपने वार्डों को लेकर समस्याएं रखी। बैठक में चर्चा के लिए 18 एजेंडे रखे गए। मेरी तो एसएम की है, हमारी सेठ है ये उसमें सलामत हो थाना लिखित में और दूंगा सर। अगर थे गोपीनाथ घनसवा के इसमें मेरा एक निवेदन है, राजस्थान सरकार के तरफ है जो भी ये अभियान की जो डेट लास्ट थी उससे पहले जो आवेदन आए हुए थे उसमें आप 10 तारीख तक उनको 10 अगस्त तक शामिल करके उनको भी शामिल करना चाहिए था जो लोग वंचित रह गए। खन्ना साहब ने विधानसभा में एमएलए साहब कहा था ये बात कि भी इस अभियान को बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आचार संहिता लगने के बाद जो पेंडिंग पड़े उन प्रकरणों को उस डेट में जो आवेदन आए उनको शामिल किए जाए। कमिश्नर साहब वो आपके पास वहां भी गया वहाँ साहब उसमें ये जिन्होंने उस 2 लाख तक पैसे भर दिए उनको पटे दिए जाएंगे और वो दिए इस जो सीरीज है वो बंद पड़ी है। 3 महीने से लेकर 2 महीनों से अब जो पानी है वापस चैम्बरों से होते हुए नालियों में आ रहा है और वो खुल नहीं रही। तो मैं रहना नहीं चाहिए, बस 2 और 3 दोनों में ही। 3 नंबर में तो दिखा पात्र आदमी है, फिर है ना जल्दी कोई है पात्र लगाओ तो इसके साथ में हमारे एक सफाई कर्मचारी जो करण था वो एसटीपी में टैंक में घुसने के बाद गैस से उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके लिए चौधरी एमएलए साहब आज कर्मचारियों ने छिड़े ना बढ़ाओ उन ग्रामीणों की पब्लिक पीड़ित है। मैं समझाऊं सुनो एडीपी साहब से सभी मुखिया साहब है, कोई भी कर्मचारी जंक्शन को काम करने पड़े को फाइनल रेट मिला जो सीधा रेट मिला या तो वो थारू डायरेक्ट मिला हर एक के अप्रोच को नहीं, एक भी कर्मचारी जंक्शन को काम कौन करा। अब काम करना शीघ्र नहीं है, ट्रांसफर करा उन करों की है बागदारी में तो हरियाणा में बोल मैं बोर्ड बना लेगा, मीटिंग कर लेगा, मैं तेरे दावों को कोई बताओ काम नहीं रहती मैं नहीं करता क्या खाना बोल लगे सही बोल लगे एक भी साहब ऐसा क्यों नहीं है भाई थारू वाला बंदे एक भी काम को नहीं किया। सारी कुर्सी खाली पड़ी होती कभी बैठने नहीं करते बिल्कुल भी। बड़ी शर्म की बात है ना इन कर्मचारियों के पास कर्मचारियों को सेठ एक बार मैं वो भी जाने वाला काम हुआ है मैं कहते हैं वो भी जाने वाला काम हुआ है लेकिन निर्णय बना नहीं है।
बहुत शर्म की बात है, ये सीनियर मेंबर हमारे ये बात उठा रहे हैं। लोग भी सामने है ना, रसीदा देख रहे हैं, वो भी बंडाल दे, वो भी बंडाल दे, वो भी बंडाल दे, कोई गंद नहीं काम कर रहा है। मैं आपको ऐसा बात हर हाथ में तिरंगा, दिल में जोश और देश के प्रति जज्बा। वातावरण में गूंज रहे थे देशभक्ति गीतों के तराने। जिला मुख्यालय से बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज परिसर में मंगलवार को यही नजारा था। मौका था आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत भटनेर किंग क्लब के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को प्रशासन की ओर से भटनेर किंग्स क्लब के सहयोग से आयोजित तिरंगा यात्रा और नशा मुक्ति जागरूकता रैली का तिरंगा वाहन रैली में भटनेर किंग्स क्लब सदस्यों सहित शहर के नागरिक सैकड़ों वाहनों के साथ शामिल हुए। रैली में काफी संख्या में ट्रैक्टर भी शामिल थे। हर वाहन पर तिरंगा लहरा रहा था। इससे पूरा शहर आजादी की वर्षगांठ से 2 दिन पहले ही तिरंगा में हो गया। मुख्य अतिथि कलेक्टर कानाराम, विशिष्ट अतिथि विधायक गणेश राज बंसल, नोहर विधायक अमित चाचान सहित प्रशासनिक अधिकारियों और भटनेर किंग्स क्लब सदस्यों की ओर से तिरंगा वाहन यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। इसके बाद वाहनों का काफिला रवाना हुआ। शहर के लोगों ने भी भटनेर किंग क्लब के इस प्रयास के मुक्तकंठ से सराहना की। अबोहर बाईपास रोड सिविल लाइंस कलेक्ट्रेट होते हुए जंक्शन थाना के सामने होकर श्री गंगानगर रोड होते हुए रैली शहीद भगत सिंह चौक पहुंची। वहां से राजीव चौक, टाउन के भारत माता चौक और विभिन्न रास्तों से होकर शहीद स्मारक पहुंची, जहां पर नागरिक सुरक्षा मंच के संस्थापक एडवोकेट शंकर सोनी ने अपनी टीम के साथ तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। इससे पहले रैली को रवाना करते वक्त कलेक्टर कानाराम ने कहा कि पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इसके तहत हनुमानगढ़ में भटनेर किंग क्लब के सहयोग से तिरंगा यात्रा और नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली जा रही है। युवाओं का जोश देखकर सुखद एहसास हो रहा है। हनुमानगढ़ विधायक ने कहा कि भटनेर किंग क्लब के कार्यक्रमों में शिरकत करने का मौका मिलता रहा है। इतनी बड़ी टीम और नियोजित तरीके से कार्यक्रम अपने आप में बड़ी बात है। नोहर विधायक अमित चाचान ने भी युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह बाकी संगठनों के लिए भी प्रेरणास्पद है। खास अवसरों पर हमें इस तरह के आयोजन करने चाहिए ताकि देश को लेकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता रहे। प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय ने कहा कि भटनेर किंग क्लब संभाग का प्रमुख संगठन बन गया है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। तिरंगा यात्रा से हम सब में नए जोश का संचार होता है। इससे आमजन में भी देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। आज भटनेर किंग्स क्लब के स्थापना दिवस पे और हर घर तिरंगा अभियान की जो रैली आयोजित होती है, तो बड़ी संख्या में शहरवासी अपने वाहन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री का मैसेज है कि 15 अगस्त से सभी घरों पर जो तिरंगा बनाया जाए, उसकी कड़ी में आज ये आयोजन किया गया और बहुत ही बड़ी संख्या में 500 से अधिक वाहन आज इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। एक अच्छा आयोजन है और सभी जनप्रतिनिधि और शहरवासी इसमें बड़ी संख्या में भागीदार। 15 अगस्त को क्या किया? 15 अगस्त को सभी घरों पर जो है तिरंगा फहराया जाएगा। इसको लेकर तिरंगे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लगातार विभिन्न आयोजन करके लोगों को इसमें भागीदारी करते हुए उनको जागरूक करने का प्रयास भी किया। भटनेर किंग्स क्लब के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन बेबी हैप्पी कॉलेज से किया गया। इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा। भारी मात्रा में आज भटनेर किंग्स क्लब के सदस्य पधारे हैं। पूर्व में भटनेर किंग्स क्लब के द्वारा 2 दिन पहले रक्तदान शिविर भी आयोजित कर भारी मात्रा में रक्तदान किया गया है, जिसमें तकरीबन 1000 यूनिट रक्तदान किया गया। मैं सभी भटनेर किंग्स क्लब के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज जो तिरंगा
1 लाख युवाओं में से 250 युवा नशे के शिकार है। आज जब विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है और हमारे पास दुनिया की सबसे कुशल कार्य क्षमता वाले युवा और एक षड्यंत्र के तहत सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी कर हमारे युवाओं को नशे के शिकार बना रहे हैं। शहीद स्मारक आए हैं, उन्हें मैं अपने शहीद स्मारक के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। हमारा शहीद स्मारक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और जैसे कि सर ने कहा कि शंकर सोनी जी से हमें प्रेरणा मिलती है, तो इवन आप सभी को प्रेरणा मिलती है। हम तो इनके मार्गदर्शन में अपने जीवन का आगे हम बहुत बेहतर है, बहुत लाभदायक है, परंतु सिंथेटिक नशे जो कि युवा यूज कर रहे हैं, जिसमें कि चिट्टा, इंजेक्शन, गोलियां खाते हैं, जो कि उनकी जान के लिए बहुत ही दुष्प्रभावकारी है। यह एक गंभीर समस्या है। क्लब मानवत जंक्शन जो अपनी 5वीं वर्षगांठ मना रहे आज, उन्होंने नशे के खिलाफ आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसका समापन यहाँ शहीद स्मारक पर हुआ है। मैं इस क्लब के सभी जो सदस्य हैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस शहर की एक आज जो सबसे ज्वलंत जो समस्या है नशा, उसकी तरफ ये ध्यान दे रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि शहर के सभी नागरिक, सभी NGO, सभी सामाजिक संस्थाएं एकजुट होकर प्रशासन और पुलिस का साथ देंगी तो हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। हमने आए लोगों से यही अपील की है, एक तो शहीदों की जीवन गाथा से प्रेरणा लें, अपने बच्चों को यहाँ एक बार जरूर लाएं ताकि उन लोगों को पता चले कि हमें जो आज़ादी है वो बगैर हथियार के नहीं मिली, बल्कि हमें इसके लिए बहुत बड़ी एक सशस्त्र क्रांति भी करनी पड़ी है, जिसका परिचय आपको स्मारक से होता है। 15 अगस्त को हमारे यहाँ हमने भी कार्यक्रम किया है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। शहर की स्कूलें वगैरह है, वहाँ के बच्चे भी यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे। अर्जुन अवार्डी जखीर भी यही रहेंगे हमारे साथ। और मैं तो उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी स्वाधीनता दिवस पर अपने बच्चों के अपने कुछ भी प्रकट करना चाहते हो, अपने भाव रखना चाहते हो, हमारे टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा ग्राम पंचायत के चक 5 RK में बन रहे एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बेमियादी धरना प्रदर्शन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति की ओर से किसान व अन्य नागरिकों ने पक्का मोर्चा लगा रखा है। मंगलवार को धरना लगाकर बैठे किसानों ने फैक्ट्री निर्माण के लिए आई मशीनों को वापस मोड़ दिया। इस मौके पर पूर्व सरपंच प्यारा सिंह ने कहा कि मर सकते हैं लेकिन एथेनॉल फैक्ट्री को किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे, इसके लिए चाहे कोई कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लगने से भूमिगत जल काला होकर प्रदूषित हो जाएगा और फैक्ट्री के प्रदूषण और जल प्रदूषित होने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा नहीं बल्कि रुक जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब रहे कि SDM कार्यालय के समक्ष हुई सभा के बाद किसानों के हुजूम ने फैक्ट्री लगने की जगह के सामने कूच किया और पक्का मोर्चा लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दूसरों दिन धरने को और ये तो लगभग हर जगह हर लोग अवगत है इन चीजों। कल बड़े स्केल पर हजारों लोग इकट्ठा होया और सारे लोगों में वो भारी रोष है। आज की फैक्ट्री लगने लग रही है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों बहुत भारी मात्रा में होएगा। तो आदमी ने जीने खातर दो ही चीज चाहिए, हवा और जल, और दोनों ही दूषित हो जाएगा तो हमारा तो जीना दूषित हो रहा है। अब है सारा लोग सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं रात का, तो अब सारा को वही मत है भी जब तक का फैक्ट्री हटू हटेगी न, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जावे, फैक्ट्री हटा के ही दम लेंगा। चक 5 RK जी फैक्ट्री लगती है, ऐसी फैक्ट्री नहीं लगन देंगे। सारा किसानों का नाश हो जाऊगा, सारा पानी काला हो जाऊगा, मर सकते ऐसी फैक्ट्री लगन देंगे। सारा पानी थोड़ा काला हो जाऊगा, सारा जमीन खराब हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बोरियां, वातावरण खराब हो जाऊगा। सारे जमा कर को सालों तो रह नहीं जाना थे। ये सारा नाली एरिया था, सारा एरिया है। श्री खुशहाल दास विशेष शिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत मूक बधिर बच्चों की ओर से अपने हाथों से राखियां तैयार की गई हैं। मंगलवार को विद्यालय प्रबंधन विशेष बच्चों व उनकी ओर से बनाई गई राखियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। विशेष बालिकाओं ने कलेक्टर कानाराम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा सहित अन्य अधिकारियों को राखी बांधी। विद्यालय प्रबंधन ने जिला कलेक्टर को बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत विशेष बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं। विशेष बच्चों की ओर से रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखियां तैयार की गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके जरिए यह संदेश देना है कि यह विशेष बच्चे अपनी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं,
वे स्वयं कुछ न कुछ कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता है कि इस तरह के बच्चों को कुछ करवाने का जज्बा हो। एडीएम ने स्कूल प्रबंधकों से कहा कि वे पढ़ने में होशियार बच्चों के लिए और प्रयास करें ताकि वे कहीं नौकरी भी कर सकें। जैसा कि अभी आपके सामने हुआ कि अभी यहाँ पे एसकेडी यूनिवर्सिटी को जो मूक बधिर बच्चे हैं वो हर साल की तरह रक्षाबंधन के टाइम पर जिला कार्यालय में जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर और भी अधिकारी हैं संबंधित गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको राखी या रक्षाबंधन के लिए राखी बांधते हैं। उनके द्वारा भी ऐसा किया, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। पहले भी मैं जैसा आपको बता रहा था, अलवर में आधारशिला नाम से एक मूक बधिर बच्चों का सेंटर है, वहाँ पर भी इनकी बच्चों के लिए पूरा एक तरीके से हॉस्टल की फैसिलिटी भी उसमें है, जो एसकेडी में भी हॉस्टल की फैसिलिटी है। तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मानवता के लिए भी बहुत आवश्यक भी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने में पैदा हो रही समस्याओं को लेकर ऑटो चालक मंगलवार को जिला परिवहन अधिकारी के पास पहुंचे। घाट की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले डीटीओ से मिले ऑटो चालकों ने इस समस्या का हल निकालने की मांग की। डीवाईएफआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। इन आदेशों से ऑटो चालकों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई है। एचएसआरपी कंपनी की तरफ से ही नंबर प्लेट आती है। पूरे देश में चलने वाले ऑटो की दर्जन भर कंपनियां बंद हो गई हैं। कंपनी बंद होने की वजह से उन कंपनी का कोई डीलर नहीं है, उस कारण ऑटो की नंबर प्लेट नहीं बन पा रही। इसके अलावा फिटनेस सहित ऑटो चालकों की अन्य समस्याओं से डीटीओ को अवगत करवाया गया। इस मौके पर डीटीओ ने जल्द ही समस्या का हल निकालने का आश्वासन भी दिया। आज परिवहन अधिकारी से बात करने आए हम, जो ये नए नंबर प्लेट के लिए आदेश करे हैं हाई प्रोफाइल के लिए। हमारे हनुमानगढ़ क्या राजस्थान के अंदर सभी जितने भी ऑटो के कंपनी है सब बंद होगी। नंदी है, केरला है, कैमल है, जितनी भी कंपनी है उनकी प्लेट के लिए हमारा को विवाह बंद हो रहे हैं। तो इस बात के लिए चर्चा करने आए हैं। आज हनुमानगढ़ में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, टेम्पू, उनकी एक भारी समस्या आ रही है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया है कि हाई प्रोफाइल जो प्लेट है वो लगानी पड़ेगी, और वो प्लेटें सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी की तरफ से ही वो आती है। और हनुमानगढ़ में ऑटो चलने वाले, हिंदुस्तान में जो ऑटो चलने वाले हैं, उनकी जो लगभग दर्जन भर कंपनियां, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां बंद हो गई है। और वो कंपनियां बंद होने की वजह से वहाँ से कोई डीलर नहीं है, उसके चक्कर में हमारी ये जो नंबर प्लेट है वो नहीं बन रही है। ये इस प्रॉब्लम को लेके हमने डीटीओ साहब से मिले हैं। डीटीओ साहब ने हमें ये आश्वस्त किया है कि हम जल्दी इसका कोई हल निकालेंगे, और जिस कंपनी को ये दे रखा है उसके अधिकारियों से भी हम बात करेंगे कि किसी भी ऑटो वाले को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हनुमानगढ़ की, पूरे राजस्थान की ये समस्या है, तो हनुमानगढ़ के ऑटो वाले जागरूक है। आज ही उन्होंने ज्ञापन के जरिए कहा है, और बड़ी अच्छी वातावरण में हमारी वार्ता हुई है। एक फिटनेस की जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो 14 चक रही थी, जबकि 15 होना चाहिए, पूरे राजस्थान 15 है। तो डीटीओ साहब ने कहा अगर ऐसी कोई है तो हमारे शिकायत हमारे समक्ष लाइए, हम इसका हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर मंगलवार को आप कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इससे पहले जंक्शन में धानमंडी के नजदीक स्थित अम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने आप के लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष राजवीर माली के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। माली ने कहा कि आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर यह स्पष्ट हुआ है कि तानाशाही की हार हुई है और संविधान की जीत हुई है। आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को जमानत हुई है, जो गत दिवस
खुशी में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता की प्रतिमा पे हमने माल्यार्पण कर और एक दूसरे मिठाई बांटकर खुशी अर्पित की है। ये जो मनीष जी की जो रिहाई हुई है उसमें ये स्पष्ट है कि भाई ये तानाशाही की हार हुई है और संविधान की जीत हुई है। इसी के रिगार्डिंग हमने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करके और ये प्रोग्राम आयोजित किया। गांव मटोरिया वाली ढाणी की गौशाला में पिछले दिनों करीब 30 गोवंश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के संबंध में दर्ज मुकदमे में अब तक की जांच प्रगति की जानकारी लेने गोभक्त मंगलवार को टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा से मिले। गौशाला में करीब 30 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत हुई थी। गोभक्त मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मटोरिया डाली गांव की गौशाला में जो गोवंश किसी जहरीली वस्तु की वजह से खत्म हुआ था, उसकी एवज में मिलनी आई थी प्रशासन से, और प्रशासन ने जो अभी कह रहा है कि एफसीएल की वो रिपोर्ट जो आनी थी वो अभी तक आई नहीं और उसमें समय लगेगा। और हमने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की कि आप जल्दी करो, अन्यथा ये जो मामला है काफी संस्थाएं हैं और काफी क्रोधित भी है, उग्र भी हो रही है। कल को ये जो बातें हैं हो सकता है कि मटोरिया वाली गांव की ढाणी के लोगों के हाथ में न रहे और ये राजस्थान के पूरे मामले में जा सकता है, पंजाब हरियाणा भी जा सकता है। तो इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट करनी आई है कि जो ये जांच है जल्दी करके और जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए और हमें न्याय दे। जो दोषी है उनका क्या काफी टाइम से हम पुलिस को टाइम भी दे रहे हैं, भी आप उनको सामने लाओ। अब रिपोर्ट का तो क्या है 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और मजबूर ना करें, हमें प्रशासन से भी निवेदन है कि हम कोई कल को हनुमानगढ़ बंद करें या कुछ ऐसा कार्य करने को मजबूर न किया जाए। तो जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से और सभी से मेरा निवेदन है कि इसको दोषियों को सजा रामसारा नारायण के चक 20 SSW के सपेरा समुदाय के नागरिकों ने मंगलवार को सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह के नेतृत्व में विधायक गणेश बंसल व कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंप सपेरा जाति के प्रमाण पत्र बनवाने सहित सरकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। हमारे सपेरा जाति के हमारे भाई है, इनके क्या है कि पहले ये 80 में थे, तो अब इनको कुछ कारणों पता नहीं क्या कारण रहा है, पता नहीं तहसीलदार से गलती हुई, पता नहीं पटवारी से गलती, किससे गलती वो नहीं हमारे को पता। पर ये इनके जो ये SC वर्ग में आते हैं और इनको OBC में बना रखा है। अगर OBC में आते हैं तो कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई प्रूफ भी नहीं है, और SC में है उसका प्रूफ है। हम सपेरा जाति से बिलोंग करते हैं, हमारे को सरकार जरिए हमारे को OBC में डाल रखा है। हमारे को ये पता नहीं कि हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, हम तो एक गांव से दूसरे गांव में घूमने वाले लोग थे। जब से हमारे को बच्चे पढ़ने वाले, हमारे को शिक्षा आप जैसों ने बताई है, तो इसलिए हम वंचित हुए हैं। तो अब हमारे को पता चला कि SC OBC की क्या चीज होती है, तो हमारे को इसलिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम सपेरा जाति के हैं तो सपेरा में रहना चाहिए, OBC में नहीं है। हमारे को हमारा हक मिलना। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।